हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब ठीक है। तो काल जो अपनी चाल रही जालोर का चौहान राजवंश। आज आपने जालोर को चौहान राजवंश को अंतिम शासक हैं कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध के बारे में पूरी स्टोरी पढ़ेंगा कि फिरोजा और वीरम देव की प्रेम कहानी, कान्हड़ देव, जालोर और सिवाना का साका। तो पूरी इंटरेस्टेड स्टोरी है, मतलब कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ जो है कि आपने जालोर को चौहान राजवंश हो जाएगा खत्म। तो पीछे का क्या कहीं थान लाग रहे है, कतो थारे समझ में आ रहे है, वो कमेंट करके जरूर डाला करो। बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। और अब टाइम का सदुपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो टॉपिक तो अपना वही है, जालोर का चौहान राजवंश। देखिए, आज अपन जिस शासक की बात करेंगे वो जालोर को अंतिम शासक है। और 20 शासक को नाम के है, 20 शासक को नाम है कान्हड़ देव। देखिए, जालोर में यहाँ पर दो पुस्तकें लिखी हैं। देखिए आप, एक का नाम है कान्हड़ देव प्रबंध। अब पुस्तक किसने लिखी? पदम भान, राइटर है पदम भान। क्या है? पदम भान। और दूसरी है, उसका नाम है वीरम देव सोनगरा रीवात। आप पुस्तक भी थोड़ी लिखी पदम भान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना कि वीरम देव सोनगरारी बात किसने लिखा? पदमबान ने। कान्हड़ देव प्रबंध किसने लिखा? पदमबान ने। देखिए, कान्हड़ देव के समय दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका नाम तो आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने, स्टोरी हम बाद में देखेंगे, पहले अलाउद्दीन की कान्हड़ देव के बारे में देखते हैं कि कान्हड़ देव ने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब सन 1299 ईस्वी में खिलजी सेना गुजरात को लूटकर वापस आ रही थी, तब लूट के माल को लेकर विवाद हो गया। तब तथा एक मंगोल सैनिक कान्हड़ देव की शरण में चला गया। ये तो है एक कारण कि जब खिलजी सेना 1299 ईस्वी के अंदर गुजरात को लूटकर वापस आ रही थी, तो माल का जो बंटवारा, लूट का जो माल था, उसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। और इस विवाद में एक मंगोल नेता जो कि कान्हड़ देव की शरण में चला गया। देखिए, आज नहीं, पहले भी लोग टैलेंटेड थे। राजा से पास पहुंचा ही नहीं मालिक के पास, उससे पहले क्या कर रहे हैं, रास्ते में कर लेते, भाई इतना तू साइड में कर ले, इतना मैं कर लेता हूँ, इतना तू कर ले, है ना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जब गुजरात को लूटकर वापस आ रही थी,
कहते हैं कि कानड़ देव जो है ना, उसने अपने दो सेनापति जेता और देवड़ा के नेतृत्व में आक्रमण करवा दिया। किस पर? खिलजी सेना पर। एक कारण और आता है कि जब वो गुजरात को लूट कर वापस आ रही थी तो कानड़ देव ने आक्रमण किया और सोमनाथ की जो मंदिर के कुछ मूर्ति के जो टुकड़े थे उसको छीन लिया। तो ये तीन कारण थे मुख्य। तो क्या कि 1299 ईस्वी के अंदर खिलजी सेना गुजरात को लूट कर वापस आ रही थी, तो लूट के माल के बंटवारे को लेकर विद्रोह हुआ, जिससे एक मंगोल जो सैनिक है वो शरण में चला गया। दूसरा कारण था कि गुजरात को लूट कर वापस आ रही तो जेता और देवड़ा के नेतृत्व में आक्रमण करवा दिया, उनको ठोक लिया, पीट लिया। दूसरा है कि जेता और देवड़ा के नेतृत्व में आक्रमण करवा दिया। और एक कारण और कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति थी उसके कुछ टुकड़े जो है वो छीन लिए थे। ये तीन कारण थे कि भाई, अब ये तो कारण है। अब कुछ इतिहासकार जो कहते हैं उनके बारे में देखिए। एक इतिहासकार आता है, उसका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता कहता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के दरबार में एक दूत भेजा। उस दूत का नाम क्या था? एन उल मुल्क। एन उल मुल्क, इसका नाम याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के दरबार में अपना कौन सा दूत भेजा था? एन उल मुल्क। कहते हैं कि एन उल मुल्क और कानड़ देव के मध्य संधि हो गई, तो ये जो है कानड़ देव को कहा एन उल मुल्क ने कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए राजा के दरबार में। तो कहते हैं कि ये कानड़ देव दिल्ली गया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, वहां पर चुनौती देकर वापस आ गया। इसकी वजह से जो है कि वो उन्होंने आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब एक हमारे इतिहासकार आते हैं, उनका नाम है नेणसी। नेणसी, जिसका फुल नाम क्या है? मोनोत नेणसी। अब नेणसी की सुनिए कि नेणसी क्या कहता है। नेणसी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर की जालोर के शासक कानड़ देव के दरबार में अपना एक दूत भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। क्यों? जब दक्षिण भारत को लूट के आएंगे तो गुजरात कहाँ पड़ता है? या जालोर कहाँ पड़ता है? गुजरात की सीमा पर। तो जैसे गुजरात को लूट के दक्षिण भारत को उसको विजय अभियान चल रहा था, अगर वो वापस आएगी तो बीच में कानड़ देव उसको प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत करेगा, समस्या पैदा करेगा। इसलिए अगर उसको हम अपने अंडर में कर लें तो वो हमारे कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसके लिए दूत भेजा, दूत आया। कानड़ देव ने जो है कि वो अधीनता स्वीकार कर ली। तो कानड़ देव को कहा कि भाई चलो, कानड़ देव से कहा कि चलो अब दिल्ली चलो हमारे साथ, राजा के दरबार में उपस्थित होना, वहां पर आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, यहाँ पर नहीं। तो कानड़ देव फिर वही, अपने पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम हो रहे। तो बोले ठीक है, तेरे पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेटे को भेज दे वीरमदेव को। उसका बेटा क्या था? बेटे का नाम क्या था? वीरमदेव। वीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में चला गया। उसने जब दरबार में गया तो अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, लड़की, जिसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन वीरमदेव बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा काटा डोले वोले से उसके शानदार। तो उसको देखा जब वीरमदेव को, तो फिरोजा से उसे प्रेम हो गया, पहली नजर का पहला प्रेम। तो फिरोजा ने अपने पिताजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने बात रखी कि मुझे वीरमदेव से शादी करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं और ये छोटे से शहर के शासक हैं, हमारा इनका मेल ही नहीं है कोई। फिरोजा ने कहा कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है, मतलब वीरमदेव से ही करनी है, किसी और से नहीं करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव से कहा कि
हमारी लड़की शादी करना चाहती है आपसे। वीरमदेव को पता था कि यदि हमने यहाँ पर मना कर दिया तो ये मार गिराएगा हमें यहाँ। तो उसने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आज रात आप यहीं स्टे कर लीजिए, हमारे दरबार में रुक जाइए। तो रात का पूरा समय दे दिया। सुबह जब उठा तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि वीरमदेव क्या सोचा। तो वीरमदेव को पता था कि भाई अगर मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मार डालेंगे। तो उसने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी कर लेंगे, लेकिन हम जालोर जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई जालोर क्यों जाओगे आप। तो वीरमदेव बोला भाई हम बाराती हैं, हम दूल्हे वाले हैं, बारात लेके आएंगे वहाँ से। तो कहा ठीक है आप चले जाइए वहाँ। तो जालोर आ गए वो। जालोर आने के बाद में आ गए वो, कौन, वीरमदेव। तो सेना के साथ भेजा गया था उसे पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि अब तो वीरमदेव कोई नॉर्मल इंसान रहा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का होने वाला दामाद। तो सेना के साथ भेजा गया। जब उसको दुर्ग के, जालोर दुर्ग के अंदर सेफ्टी के साथ भेज दिया गया, 2 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया वीरमदेव का जालोर से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो कहा फ़ोन वोन लगाओ अलाउद्दीन उसके पास है कानर देव की, क्या हुआ। जब दिल्ली से उसे फ़ोन लगाया गया, फ़ोन किसने उठाया, वीरमदेव ने। कि कौन बोल रहा है, बोला वीरमदेव बोल रहे। बोले दामाद जी कहाँ हो आप। मतलब कुछ बताओ कि मतलब कितने बाराती आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर केला का, आम के जूस जो है उसका मैनेज करें, कितने लोग हैं, कितने टाइम में निकलोगे, क्या हुआ। वीरमदेव बोले मैं तो नहीं आ। बोले क्यों। बोले बापू नट्टे है। बोले क्या नट्टे है, कि शादी कौन कर। बोले तेरा बापू से करा बात। तो उसका मेन क्या था कि अलाउद्दीन जो कानड़ देव था उसको मुस्लिमों को कट्टर विरोधी था। तो उसने कहा कि हम मुसलमान से तो हम शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारी अपनी शान है, तो हम शादी तो किसी कंडीशन में करेंगे नहीं। तो उसको मना कर दिया। तो कहते कि अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर गुस्सा आ गया था। तो उसने फिरोजा से कहा कि भाई वो तो मना कर रहा आने के लिए। तो उसने कहा कि भाई मैं शादी तो सिर्फ वीरमदेव से ही करूँगी। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन ने उसे वहाँ से एक सेनापति भेजा था। देखिए सबसे पहले जालोर दुर्ग को जीतने से पहले सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जीतना पड़ता है। किस दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को। सिवाना, सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो देखिए सिवाना दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति भेजा। इस अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति भेजा, उस सेनापति का नाम क्या था, कमालुद्दीन। कमालुद्दीन। और देखिए जो सिवाना जो दुर्ग था ना, सिवाना दुर्ग का सेनापति कौन था, शीतल देव। और शीतल देव का सेनापति कौन था, भावला। अब देखिए यहाँ पर साका क्यों होता है। अलाउद्दीन का आपसे पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था सिवाना दुर्ग पर, कमालुद्दीन को। आपसे पूछ ले सिवाना दुर्ग का सेनापति कौन था, शीतल देव। शीतल देव का सेनापति भावला। भावला ने विश्वासघात किया किसके साथ, शीतल देव के साथ। शीतल देव के साथ विश्वासघात किया। तो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, आपसे पूछ ले कि सिवाना का केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, शीतल देव। शीतल देव के नेतृत्व में। यदि आपसे पूछ ले जो सिवाना का जो जौहर था वो किसके नेतृत्व में हुआ, इसकी पत्नी, शीतल देव की पत्नी का नाम क्या था, मेणा देवी। और इसको जौहर और केसरिया को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, शाखा। शाखा ये कब हुआ, जुलाई 1308 ईस्वी।
सिवाना दुर्ग का खत्म। तो देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति भेजा था कमालुद्दीन। सिवाना दुर्ग का सेनापति था शीतलदेव, शीतलदेव का सेनापति भांवला था। तो भांवला ने शीतलदेव के साथ विश्वासघात किया। तो केसरिया किसके नेतृत्व में? शीतलदेव, जौहर, मेणा देवी के नेतृत्व में। सिवाना का साका कब कंप्लीट हुआ? 1308 ईस्वी के अंदर, जुलाई के अंदर। अब कमालुद्दीन ने सिवाना दुर्ग जीतने के बाद दिल्ली फोन कर दिया कि हमने सिवाना दुर्ग को जीत लिया है, रास्ता एकदम से साफ है। तो वहां से अलाउद्दीन खिलजी आता है। कहाँ से? दिल्ली से। और वो दोनों कहाँ जाते हैं? जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग का शासक कौन है आपको पता है? जालोर का शासक तो कौन है? कान्हड़ देव। और कान्हड़ देव का सेनापति है, सेनापति, उसका नाम क्या है? दाहिया बिक्का। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दाहिया बिक्का किस शासक का सेनापति था? कान्हड़ देव का। इसने कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात किया। तो जो जालोर का केसरिया था किसके नेतृत्व में हुआ? कान्हड़ देव के नेतृत्व में। और जो सिवाना का जो जौहर था वो किसके नेतृत्व में हुआ? सिवाना का जौहर जेतल देवी। यह जेतल देवी कौन है? कान्हड़ देव की पत्नी है। जेतल देव, जेतल देवी कान्हड़ देव की पत्नी है। इस प्रकार जालोर का भी जो शाखा था वो कंप्लीट हो गया। कब हुआ? जुलाई 1311 में। तो इसकी आपको याद रखनी है, जैसे कि आपको क्रम वाइज पूछ सकता है। जैसे रणथंभौर का शाखा कब हुआ? जुलाई 1301 के अंदर। फिर रण चित्तौड़गढ़ का कब हुआ? 1303 में। फिर सिवाना का कब हुआ? 1308 के अंदर। फिर जालोर का कब हुआ? 1311 के अंदर। तो इनकी डेटें भी आपको, तारीख भी याद रखनी है। अब देखिए कि जब इसको जीत लिया ना, अब उसने कुछ नाम रखे थे। देखिए कि जो जालोर दुर्ग था ना, देखिए पहले सिवाना की बात कर लेते हैं। सिवाना, सिवाना दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल कर क्या कर दिया? खैराबाद। और जालोर का क्या नाम कर दिया उसने? जलालाबाद। और देखिए उसने चित्तौड़गढ़ भी तो जीता था 1303 के अंदर। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। ये उसने नाम चेंज कर दिए थे इनके। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना जालोर, जालोर में एक मस्जिद बनवाई थी। उस मस्जिद को बोलते हैं तोप मस्जिद। तो आपसे एग्जाम पूछ ले कि राजस्थान के किस दुर्ग में तोप मस्जिद बनी हुई है? जालोर दुर्ग के अंदर। ये आपसे पूछ ले कि राजस्थान में तोप मस्जिद किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये राजस्थान की सेकंड यानी कि दूसरी मस्जिद कहा जाता है इसको। पहली मस्जिद अजमेर के अंदर बनी हुई है, 2.5 दिन का चौक। ये दूसरी मस्जिद है। फिर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वीरम देव की यहाँ से गर्दन काट के ले गया था दिल्ली, और फिरोजा को दी थी। कहते हैं कि फिरोजा ने वो गर्दन लेके समुद्र में कूद गई थी, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो थे आपके वीरम देव। वीरम देव में क्या? सिवाना दुर्ग पढ़ा, सिवाना शाखा पढ़ा, जालोर का शाखा पढ़ लिया। 1 मिनट आप थोड़ी शुरू दे लीजिए, रिपीट करवा देता हूँ फर्मा आपको। 2 पुस्तकें हैं, एक का नाम है कान्हड़ देव प्रबंध और एक का नाम है वीरम देव सोनगरारी वात। दोनों किसने लिखी? पद्मनाभ ने। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का कारण क्या था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब गुजरात सेना को लूट कर खिलजी सेना वापस आ रही थी, जालोर के पास जो लूट का माल था उसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिससे एक मंगोल नेता जो है कि वो कहाँ चला गया? जालोर, कान्हड़ देव के सेना में चला गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं जेता और देवड़ा के नेतृत्व में कान्हड़ देव ने खिलजी सेना पर आक्रमण करवा दिया। कुछ ने कहते हैं कि कान्हड़ देव ने जो है कि खिलजी सेना पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर की जो है कि वो मूर्तियां के टुकड़े छीन लिए। फरिश्ता कहता है कि 1305 ईस्वी के अंदर एक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दूध बेचा था ऐन उल मुल्क। उसने, कान्हड़ देव ने यहाँ तो अधीनता स्वीकार कर ली लेकिन दिल्ली में चुनौती देकर वापस आ गया। उसके बाद में जो
अपना इतिहासकार है नैणसी क्या कहता है कि वीरम देव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग है। उसके बाद में सिवाना दुर्ग होता है। सिवाना दुर्ग पर कौन आता है दिल्ली से, सेनापति का नाम क्या है, कमालुद्दीन। सिवाना दुर्ग का सेनापति कौन है, शीतलदेव। शीतलदेव का सेनापति कौन है, भांवला। भांवला ने विश्वासघात किया तो केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, शीतलदेव। शीतलदेव की पत्नी मेणादेवी के नेतृत्व में क्या हो गया, जौहर। जुलाई 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना का दुर्ग खत्म हो गया। उसके बाद में जालोर। जालोर का जुलाई 1311 ईस्वी के अंदर जालोर का शासक कौन था, कानड़ देव के नेतृत्व में केशरी, उसकी पत्नी जैतल देवी के नेतृत्व में जौहर हो गया। और यहाँ का सेनापति था दाहियाबी का, उसके कारण जो है कि वो जौहर हुआ। तो ये शाखा जुलाई 1311 में जालोर का कंप्लीट हो गया। जालोर का नाम उसने जलालाबाद कर दिया, सिवाना का नाम उसने जो है कि वो खैराबाद कर दिया। तो आपका जालोर का चौहान राजवंश जो है वो खत्म हो चुका है भैया। कल चलेगा अपना सिरोही का चौहान राजवंश, जिनको हाड़ा चौहान के नाम से जाना जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर डालें। बाकी लगे रहो।